हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी इस महीने के आखिरी हफ्ते के 27 जनवरी को देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पर करेंगे चर्चा। इस कार्यक्रम की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से साझा किया। पाकिस्तानी मीडिया भी बनी मोदी फैन। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भारत के बढ़ते वैश्विक कद पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की खुलकर तारीफ की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत के विदेश नीति की खुलकर कर चुके हैं तारीफ। नेपाल विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख और ट्वीट कर कहा, नेपाल के दुखद विमान दुर्घटना से दुखी हूं। और उन्होंने आगे कहा, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं व प्रार्थनाएं परिवार के साथ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले का जमकर तारीफ की और कहा, नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया। दिल्ली में 2 दिन चलेगा भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी समेत पार्टी के शीर्ष नेता लेंगे हिस्सा। इस बैठक में विधानसभा व लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। गोल्डन ग्लोब के बाद भी RRR का जलवा रहा बरकरार। अब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड को भी किया अपने नाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौसम विभाग को लेकर कही बड़ी बात। 2025 तक देश भर में होगा डॉप्लर मौसम रडार का नेटवर्क। स्विट्जरलैंड के दावोस में सोमवार को दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का सम्मेलन होगा शुरू, जिसमें भारत के लगभग 10 सदस्यों समेत हजारों प्रतिनिधि विभाजित दुनिया में सहयोग विचार पर चर्चा करेंगे। पूर्व महिला सांसद नाबीजादा की बंदूकधारियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी, साथ ही उनके बॉडीगार्ड को भी मारी गोली। नाबीजादा उन महिला सांसदों में से एक थी जो तालिबान के सत्ता आने पर भी काबुल में रुकी थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर जताई चिंता और उन्होंने कहा, सर सैयद ने कहा था, अगर शिक्षा के मामले में पीछे रहेंगे मुसलमान तो बन जाएंगे पूरे देश के लिए समस्या। सीएम योगी ने नेपाल विमान हादसे में जताया दुख, साथ ही हादसे में हुए यूपी के 5 लोगों के शवों को राज्य में लाने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी रहेंगे शामिल। मध्य प्रदेश के भोपाल में G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन की गई। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे शामिल, साथ ही पर्यावरण से जुड़े अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इजराइल में नेतन्याहू सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। नेतन्याहू के खिलाफ 80,000 लोगों ने किया प्रदर्शन, वही यातायात हुई बुरी तरह से प्रभावित। टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग के मुद्दे पर सदन में मचा बवाल, जिसके बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने LG आवास तक मार्च करने का किया ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले टैक्स को लेकर दिया बड़ा बयान। 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले लोगों पर नहीं लगेगा कोई नया टैक्स। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक आतंकी हमले का अलर्ट, साथ ही G20 समिट में भी आतंकी हमला, संगठन द्वारा साइबर अटैक की खबर। आज तक की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ISI भारत में हमले की रच रहा साजिश। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी। वहीं IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 3 दिन भीषण ठंड और अगले 3 दिन घना कोहरा छाए रहने का जताया अंदेशा। CCI के खिलाफ गूगल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को करेगा सुनवाई। वहीं गूगल पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माने का मामला। गुजरात में उत्तरायण त्योहार के दौरान पतंगबाजी की घटनाओं में 6 लोगों की मौत, वहीं मृतकों में 2 मासूम भी शामिल, साथ ही 176 लोग हुए घायल। लद्दाख की द्रास घाटी में 26.7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया और वहीं कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में होगी और भारी बर्फबारी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप और उन्होंने कहा केंद्र सरकार मनरेगा के फंड वितरण को लेकर राज्य के साथ भेदभाव कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 600 करोड़ रुपए का बकाया है। कर्नाटक के सीएम ने बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का उड़ाया मजाक और उन्होंने कहा कांग्रेस महासचिव ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं जहां उन्हें खुद बताना पड़ रहा है कि वह एक नेता है। कोयम्बटूर में नंदी हिल्स पर आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार निजी बस के पलट जाने से 3 लोगों की मौत और वहीं 47 अन्य लोग घायल हो गए हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार पर कब्जा करना चाहते हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव अपने जन्मदिन के अवसर पर यानी 17 फरवरी को नए सचिवालय भवन का उद्घाटन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा रामचरितमानस हो या धार्मिक ग्रंथ, इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे कहा बिहार सरकार की नीयत और नीतियां स्पष्ट नहीं है। इंडोनेशिया में सोमवार को सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। रूस ने यूक्रेन पर फिर दागी मिसाइलें। यह हमला एक अपार्टमेंट में किया गया जिसमें 30 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका है। पंजाब में जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मान सरकार का नया कदम। पंजाब के सीएम भागवत मान 27 जनवरी को 400 से ज्यादा नए आम आदमी क्लिनिक जनता को करेंगे समर्पित। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिखाया रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप। डेमो में विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जारी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का दिया है सुझाव। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध मानने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। वह इस मामले की सुनवाई कोर्ट 14 मार्च को करेगा। असम से दिल दहला देने वाली खबर आई सामने। असम में गौरीगांव जिले में तीर्थयात्री को ले जा रहे वाहन की ट्रक से टक्कर। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भर्ती की अल्पकालीन योजना अग्निपथ के तहत शुरुआती टीमों में शामिल अग्निवीरों से किया संवाद। वहीं इस संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिया हिस्सा। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने किया नई तारीख का ऐलान। अब दिल्ली में 24 जनवरी को MCD मेयर का चुनाव होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।